दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम मई महीने में आ गए हैं। मई महीने में ग्रह गोचर क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में ये एपिसोड है। तो मई महीने में आज 1 मई है और आज ही के दिन दोपहर में 1:30 बजे दिल्ली समय अनुसार जुपिटर ग्रह बृहस्पति ये वृषभ राशि में आ चुके हैं और अगले 12.5 महीने तक ये यहीं रहने वाले हैं। 14 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। तो ये कई राशियों के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले होंगे। कई राशियों के लिए तो समझ लीजिए 12 साल बाद पिटारा खुलेगा, क्योंकि बृहस्पति हर साल राशि चेंज करते हैं और वृषभ राशि में 12 साल बाद आए हैं। तो ये कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव बनता है, सेकंड हाउस, और ये धन भाव होता है। तो धन की वृद्धि करने के लिए आ रहे हैं और देश दुनिया पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में ये है कि ये होर्डिंग की राशि है। तो समझ लीजिए जमा करने की जो टेंडेंसी है लोगों में वो बढ़ जाएगी होर्डिंग की। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्टॉकिंग हो या गोल्ड हो, क्योंकि बृहस्पति गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गोल्ड में होर्डिंग बढ़ जाएगी। ना सिर्फ इंडिविजुअल्स में बल्कि कंट्रीज़ के, जैसा मैंने बताया था कि क्योंकि ये कुबेर योग बनता है यहाँ पर, और इससे बैंक्स में या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनमें भी होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और गोल्ड के रेट काफ़ी बढ़ेंगे इस साल में। तो ये तो बृहस्पति का है। इसमें इंडिविजुअल राशियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके लिए हम अलग एपिसोड लेकर आएंगे इसी हफ्ते में ही, 2-3 दिन में, और उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि हर राशि पर बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बृहस्पति साल में एक ही बार चेंज करते हैं और ये 12 साल का एजेंडा सेट करते हैं हर मनुष्य के लिए कि अगले 12 साल उसके किस तरह से जाने वाले हैं। तो ये बृहस्पति की बात हुई। इनका गोचर जो है ओवरऑल ये शुभ ही रहने वाला है। ये गोचर मानव जाति के लिए अच्छा ही गिना जाएगा। इसके बाद अगला गोचर जो होना है वो बुध ग्रह का होना है 10 तारीख को शाम को 7 बजे। वो अपनी नीच राशि मीन राशि में, जहाँ पर वो काफ़ी लंबे टाइम से हैं, वहाँ से फाइनली मेष राशि में आ जाएंगे। पिछले महीने भी वो मेष राशि में गए ज़रूर थे, बट वक्री होकर 2 अप्रैल को वापस आ गए थे मीन राशि में ही, और 25 अप्रैल को मार्गी हुए थे। और उनके ये जो वक्री और मार्गी होने में जो मैंने बताया भी था अप्रैल की प्रेडिक्शंस में कि ये कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं अप्रैल के महीने में। तो हमने ये देखा दुबई में किस तरह से बाढ़ आई, और अभी 29-30 तारीख में ही सऊदी अरेबिया में भी पानी बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बरसा। तो मिडल ईस्ट में जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती थी वहाँ पर रेंस काफ़ी ज़्यादा हुई इस बार। और बुध ग्रह क्योंकि ये तूफान और ये जो थंडर क्लाउड्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक बात हुई। इसके अलावा बुध जब मेष राशि में जाएंगे 10 तारीख को शाम को 7 बजे, और वहाँ पर वो सीधी चाल से चलते हुए 31 मई को ही वृषभ राशि में पहुँच जाएंगे। तो मेष में रहेंगे उसका प्रकृति अलग होगी, और जब वो वृषभ राशि में जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति हैं, आज ही गए हैं, तो उनके साथ वहाँ पर उनको ज्वाइन करेंगे। उससे पहले 31 मई से पहले 2 ग्रह गोचर और होंगे। सूर्यदेव हर महीने बदलते हैं राशि, उनकी संक्रांति गिनी जाती है। तो इस बार वृषभ संक्रांति है और वो 14 तारीख को दोपहर में वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो वृषभ राशि में सूर्यदेव अच्छा ही गिने जाते हैं। वहाँ पर मेष राशि में भी अच्छे हैं जहाँ पर हैं अभी, और वहाँ पर उच्च के गिने जाते हैं मेष राशि में, और वृषभ राशि में भी अच्छे ही गिने जाएंगे। उसके अलावा सूर्यदेव के बाद फिर शुक्रदेव 19 मई को गोचर करेंगे अपनी वृषभ राशि में।
तो वो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को ज्वाइन करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए अगले एक महीने में वृषभ राशि में जमघट होने वाला है। तो बृहस्पति हैं और 14 तारीख को सूर्यदेव वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद शुक्रदेव वहाँ पर 19 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो 3 ग्रह वहाँ पर वृषभ राशि में हो जाएंगे और 31 तारीख को बुध देव भी वहाँ पहुँच जाएंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि जो धन की राशि है, वहाँ पर ये 4 ग्रह के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट हम जून में नोटिस करेंगे। ये तो सब शुभता की तरफ जा रहे हैं चारों, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। अब एक नेगेटिव गोचर ऑलरेडी बना हुआ है, वो अंगारक योग बना हुआ है, जिसमें राहु देव और मंगल देव ये अंगारक योग बनाए हुए हैं मीन राशि में, और वो 23 तारीख से बना हुआ था, 23 अप्रैल से चल रहा है और ये 1 जून तक रहेगा। बट इसमें जो पीक पॉइंट आएगा वो आएगा 18 मई को। 18 मई को जो पीक पॉइंट आएगा तो वहाँ पर विस्फोटक स्थितियाँ बन जाएंगी उस तारीख के आसपास। विस्फोटक स्थितियाँ इसलिए बनेंगी क्योंकि सारे ग्रह सीधे चलते हैं, मीन्स वो एक राशि से अगली राशि में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि राहु देव जो है और राहु और केतु वो वक्री चलते हैं, सदैव वक्री रहते हैं, तो वो उल्टे चलते हैं और वो मेष से मीन में आए हैं। तो अब उनको मीन से कुंभ में जाना है तो वो उल्टे चल रहे हैं, और इधर से मंगल देव जो हैं वो सीधे चल रहे हैं, वो मीन राशि से मेष में जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए जिस तरह से सड़क के ऊपर या रेलवे में 2 ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, या 2 ट्रक, 2 गाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं, तो एक का नाम है राहु एक्सप्रेस तो दूसरी का नाम है मंगल एक्सप्रेस। ये दोनों 18 मई को क्रैश करेंगी क्योंकि दोनों आमने सामने से आ रही हैं, तो हेड ऑन कोलिजन होगा, तो आमने सामने की भिड़ंत गिनी जाती है। 18 तारीख को जब ये भिड़ंत होगी तो एक विस्फोटक योग बनेगा, अंगारक योग के साथ विस्फोट होगा, और आप लोग ये सब नोटिस करेंगे या कर भी रहे होंगे कि पिछले 15 दिन से, मतलब 23 तारीख से ये ग्रह गोचर हुआ है अंगारक योग का, इसका इफेक्ट 3-4 दिन पहले या हफ्ता पहले से आ जाता है, और ये 1 जून तक रहेगा, तो 3-4 दिन उसका इम्पैक्ट जून में भी दिखेगा। तो जब ये 18 मई की तारीख जैसे जैसे पास आएगी तो ये दोनों आपस में इनकी भिड़ंत होगी। तो जब भिड़ंत होगी तो विस्फोट होगा और उसके भयंकर परिणाम होंगे। तो हम सबको समझ के रहना है, जैसे आपने आज और कल में देखा या सुना कि स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट काफ़ी आए, और उससे पहले कल की तारीख में भी हॉस्पिटल्स में और राष्ट्रपति भवन में और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी बॉम्ब थ्रेट आए। ये सब होक्स निकली, ये सब अफवाह थी, बट इसका जो इम्पेक्ट है वो खाम की भाग दौड़ कराना, ये मंगल और राहु की इस चीज़ में होता है, जिससे हैरान परेशान जनता होती जाएगी, और गुस्सा गर्मी जो है, टेम्पर लूज होना, ये हर इंसान के साथ होगा, चिड़चिड़ापन होना। तो ये इसके लक्षण हैं जो दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो मई का महीना हमें बड़े सावधानी से निकालना है। मेरे हिसाब से मई 2024 साल का सबसे खराब महीना होगा ग्रहीय गोचर के हिसाब से। तो अगर हम इस महीने को ठीक ठाक निकाल देते हैं, कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेते हैं, तो हम सब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये इसमें एक्सीडेंट के योग बहुत बनते हैं। तो कोई भी, चाहे वो एक्सीडेंट आप समझते हैं एक मिनट या 2 मिनट का ही होता है जब हेड ऑन कोलिजन या टक्कर होती है, बट उसमें नुकसान ऐसा भी हो जाता है कि आदमी सालों तक उसको भूल नहीं पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सबको अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। इसके अलावा इस महीने आग लगने की घटनाएं बहुत होंगी, क्योंकि मंगल विस्फोट के कारण है ही है। मंगल समझ लीजिए आग है और राहु उसमें पेट्रोल है। तो आग और पेट्रोल या उसको भड़काने का काम राहु का है। राहु मंगल की नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा देता है।
तो हमें अपने घर में बिजली की तारें यहाँ जहाँ पर आग लगने के चांसेस हों उसको ठीक ठाक कराना, उसका ख्याल करना, ये बहुत ज़रूरी होगा इस महीने में। नहीं तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, फायर थ्रेट्स ज़्यादा रहेंगी, आग लगने की घटनाएं। तो इसका ध्यान रखना है। बाकी जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था, अप्रैल के महीने की घटनाओं के साथ ईरान और इजराइल का एक कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका है। अब दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ने के लिए। और ये जो लड़ाई होगी, भगवान ना करे कि ये वॉर कहीं किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती और दोनों के लिए ही अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दोनों के जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कंट्रीज़ के, दोनों के अच्छे नहीं हैं। तो ये बट अब क्या है, सरकारें अपने आपस में अपने ईगो के साथ चलती हैं और उसको हम अलग एपिसोड में बात करेंगे। अब ये जो ग्रह्य गोचर है इसकी बात हमने कर ली। और अमेरिका के अंदर भी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एजिटेशंस फ़िलिस्तीन को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। और अमेरिका के लिए सूर्य ग्रहण के बाद ही बताया था कि ये समय अच्छा नहीं जाने वाला है उनके लिए। और मई के महीने में हम कुछ जियोलॉजिकल अपहीवल, या जिसको बोल सकते हैं कोई सुनामी या अर्थक्वेक या बहुत बड़ी घटना जिसको मानव जाति मतलब हिल जाए, जिससे ऐसा कुछ होने का चांसेस है मई के महीने में। तो जैसे 2004 में एक सुनामी आई थी इंडियन ओशन में और उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो इस तरह का कुछ अंदेशा है। और मेरा ये मशवरा सबके लिए है कि हम समुद्र किनारे ना जाएं और अपना बचाव करें। और इसके अलावा साउथ इंडिया के अंदर इस साल जो ये महीना मई का होगा उसमें हीट बहुत ज़्यादा होगी, साउथ में, सेंट्रल में, ईस्ट इंडिया में। और साउथ इंडिया में पानी की स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने अप्रैल के महीने में सुना होगा कि बेंगलोर के अंदर पानी की बहुत किल्लत थी और ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। तो ये पोजीशन पूरे साउथ इंडिया में दिख रही है इस महीने। और गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी और मानसून स्टार्ट भी लेट होगा, और स्टार्टिंग के जो महीने होंगे जून जुलाई, इसमें बारिश ना के बराबर होगी या कहीं पर होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अनइवन है बिकॉज जलीय राशि जो है मीन राशि, इसी में ये अंगारक योग बना हुआ है राहु का और मंगल का। तो ये एक ड्राई प्लैनेट, राहु जो मंगल है वो ड्राई प्लैनेट है। तो वो पूरा जो है हीट के साथ उसको सुखा देते हैं। तो पानी की कमी होने वाली है, या जब बरसात हो तो एकदम से होगी। तो ये इस बार का बारिशों का प्रिडिक्शन है। खैर अभी मानसून लेट है और उसकी प्रिडिक्शन हम जून जुलाई में करेंगे, तो उस टाइम क्लैरिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये प्रिडिक्शंस हैं। इस महीने सिर्फ अंगारक योग ही नेगेटिव योग है। शनिदेव बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, और केतु भी अब कंट्रोल में आ जाएंगे बिकॉज बृहस्पति जब वृषभ राशि में गोचर कर गए हैं तो उनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो कन्या राशि में पड़ेगी। कन्या राशि 2-2.5 साल से बहुत परेशानी में चल रही थी, तो कन्या राशि को एक सुकून का पीरियड मिलेगा उनको। और इसके अलावा वृश्चिक राशि भी काफ़ी एजिटेटेड थी पिछले 6-8 महीने से, साल भर से। क्योंकि उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि थी और शनि की भी दृष्टि थी, और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। तो वृश्चिक राशि वाले काफ़ी अपने आप को एजिटेटेड या बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और उनमें जो उग्रता थी वो बढ़ी हुई थी। अब बृहस्पति की दृष्टि भी जब वृश्चिक पे पड़ेगी, कालपुरुष में 8वां घर होता है वृश्चिक राशि, तो उनको सुकून मिलेगा, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी और उनको एक तरह से रिलीफ की अनुभूति होगी। इसके अलावा जो बृहस्पति जब वृषभ में होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि अपनी नीच घर के ऊपर जाएगी, वो है मकर राशि।
मकर राशि पे जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो मकर राशि कालपुरुष में कामकाज की राशि है। तो ये कामकाज जो है, कुछ नए काम, नए बिजनेस ग्रो करेंगे, नए लोग आएंगे आगे और उनके बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे। तो ये तीनों दृष्टियां, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, जो साइट्स हैं, उसमें अमृत गिना जाता है। जहाँ जहाँ पड़ती है उनका उद्धार हो जाता है। बृहस्पति 2 कालपुरुष में 9वें घर के और 12वें घर के स्वामी हैं और वृषभ राशि में बैठेंगे और 3 जगह उनकी दृष्टि रहेगी, तो 6 घर वो हैंडल करेंगे। तो जो जन्मपत्री होती है उसमें बृहस्पति का काफ़ी वजन होता है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक है तो आप समझिए आपकी कुंडली 60 से 70% ओके है। तो ये आपकी कुंडली देख के ही मालूम पड़ेगा बृहस्पति की पोजीशन कैसी है और वो कहाँ बैठे हैं। इसके अलावा मई महीने में कोई भी गृह प्रवेश के मुहूर्त नहीं है, शादी के ब्याह के भी मुहूर्त नहीं है। शादियों के मुहूर्त इस वजह से नहीं है क्योंकि बृहस्पति 7 तारीख को अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति 7 मई को अस्त हो जाएंगे और 6 जून को उदय होंगे। तो मई में तारा डूबा रहेगा। इधर से शुक्र देव भी अस्त चल रहे हैं। पिछले महीने से अप्रैल से वो अस्त हैं, 26 अप्रैल से अस्त हैं। मई के पूरे महीने अस्त रहेंगे और जून में भी अस्त रहेंगे। 26 जून को जाकर उदय होंगे। तो प्रैक्टिकली मई और जून में कोई भी शुभ मुहूर्त, मई में तो शुभ मुहूर्त कोई भी नहीं है और अच्छे मुहूर्त जुलाई में ही आएंगे। तो 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अच्छे मुहूर्त हैं शादियों के, 6 दिन अच्छे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं या गृह प्रवेश के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये जुलाई में ही आप इसके बारे में प्लान करें। तो ये सब ग्रह परिवर्तन के बारे में इस महीने के विचार हैं। और बृहस्पति का जो गोचर हुआ है 12 साल के बाद, इनमें किसको क्या मिलने वाला है, बृहस्पति किसको क्या 12 साल बाद देने वाले हैं, इसके बारे में हम नया एपिसोड लेकर जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।